इस लेक्चर हम सिंपल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक्स। कौन सा सिमेट्रिक्स या स्क्वायर सिमेट्रिक्स मैट्रिसेस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है। अभी सबसे पहले हम सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक्स की हम कंडीशन देखेंगे, उसके बाद हम इन मैट्रिसेस को सोल्व करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारे पास मैट्रिसेस उन कंडीशन पे अगर सिमेट्रिक वाली कंडीशन पे हमारे पास लाया करती है तो सिमेट्रिक्स, अगर हमारे पास स्क्वायर सिमेट्रिक्स की कंडीशन पे लाया करती है तो स्क्वायर सिमेट्रिक्स। ओके, सबसे पहले हम इन दोनों की कंडीशन देखें, कंडीशन को देखें, उसके बाद हम मैट्रिसेस पे चलेंगे। इन अदरवाइज हम नहीं चल सकते। ओके, हमें मालूम ही नहीं चलेगा कैसे हम फाइंड करेंगे हमारे पास सिमेट्रिक आ जाएगी या स्क्वायर सिमेट्रिक आ जाएगी। ओके, तो चलो सिंपल हम देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सिमेट्रिक्स की कंडीशन क्या है सिमेट्रिक्स कंडीशन। हमारे पास कंडीशन ये बोलती है सिमेट्रिक्स की, हमारे पास जो भी हमारे पास मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मैट्रिक्स ए लेट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स ये हमारे पास ए। ओके, अभी इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हमारे पास ए मैट्रिसेस के बराबर, मीन बाय ए मैट्रिसेस बराबर हो ए ट्रांसपोज के, मीन बाय ये जो हमारे पास ये ए मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिसेस है, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ट्रांसपोज वाला एंड ये मैट्रिक्स दोनों हमारे पास अगर इक्वल हैं तो हमारे पास सिमेट्रिक्स, इन अदरवाइज हम सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। सेकंड नंबर, अब ये तो सिमेट्रिक आ गई, इसके बाद स्क्वायर सिमेट्रिक्स। अभी स्क्वायर सिमेट्रिक्स में हमारे पास सिंपल क्या है, कंडीशन क्या है, इसमें हमारे पास कंडीशन है ये जो हमारे पास मैट्रिसेस है, यहाँ पर ये वाली मैट्रिसेस, अभी इसका जब हम ट्रांसपोज निकालें, ओके, तो ये बराबर हो -a के, किसके बराबर हो, -a के। तो जब हमारे पास ये कंडीशन आ गई तो हमारे पास स्क्वायर सिमेट्रिक्स है। ओके, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाए तो सिमेट्रिक्स मैट्रिसेस है। ओके, सही है, ये हम दोनों कंडीशन देख के हम इसको सोल्व करेंगे। जो भी कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन आई तो सिमेट्रिक्स, इन अदरवाइज ये वाली कंडीशन आई तो स्क्वायर सिमेट्रिक्स। ओके, सिंपल है। अभी ये हमारे पास मैट्रिसेस ए। ओके, इसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना है, और मैंने क्या पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है क्या है ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है। तो उसको हम सिंपल क्या करते हैं, जो भी कॉलम होता है उसको रो में चेंज करते हैं। ओके, आप पे डिपेंड है, आपकी मर्जी, अगर रो को कॉलम में चेंज करो तभी सही है, अगर कॉलम को रो में चेंज करो फिर भी सही है, कोई भी हमारे पास इसमें कोई वो नहीं है, हमारे पास आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। सही है, अभी हमारे पास ए ट्रांसपोज, हमारे पास सिंबल क्या है, टी आ गया, तो हमारे पास हमें मालूम है कि हमने क्या है ट्रांसपोज फाइंड किया है। ओके, अभी हमारे पास इसका ट्रांसपोज क्या कर, सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमारे पास कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज करें। अभी फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो, मीन बाय 0 तो 0, 5 तो 5, 6 तो 6। ओके, और कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में हमने पुट कर दिया, सेकंड कॉलम तो सेकंड रो में -5, 0, 0, -7, -7, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, -6, -6, 7, 7, 0, 0। अभी हमारे पास मैट्रिसेस ए का हमने जब ट्रांसपोज निकाला तो हमारे पास ये आ गया। ओके, इन दोनों को आपस में चेक करेंगे, अगर ये हमारे पास दोनों इक्वल है तो हमारे पास सिमेट्रिक से, इन अदरवाइज सिमेट्रिक हम नहीं बोल सकते। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 0, -5, यहाँ पर +5 है, तो मीन बाय नहीं होगा, एलिमेंट एक भी हमारे पास चेंज हो तो हमारे पास नहीं होगा। अभी हम इनमें से क्या करेंगे, स्क्वायर सिमेट्रिक्स को देखेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, वो देखते हैं हमारे पास किसके बराबर आता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, माइनस, ये हमारे पास कॉमन, इसके बाद हमारे पास ये 0, 0 तो सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आ जाएगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ओके, हमारे पास जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो भी सिंबल में चेंजिंग हो जाएगी, पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, जब भी आप क्या हो सिंबल माइनस निकालो। ओके, पॉजिटिव अगर निकालोगे तो कोई भी किसी में भी चेंजिंग नहीं आ जाएगी, नहीं आती है। ओके, अगर नेगेटिव निकालोगे तो वो अपनी क्या है, मस्ट है कि हमारे पास सिंबल चेंज करवाती है। ओके, सही है।
अभी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, अभी ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये ज़ीरो तो ज़ीरो हमारे पास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इंटीजर्स में ऑलरेडी आप पढ़ के आए होगे। ये नेगेटिव है तो ओबियसली पॉजिटिव, नेगेटिव है तो ओबियसली पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ओबियसली नेगेटिव, ज़ीरो तो ज़ीरो। ओके, अब इसको देखोगे तो हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये मैट्रिसेस ए के बराबर है या नहीं है। सबसे पहले 0 0 -5 -5 -6 ओके। इसके बाद सेकंड नंबर हमारे पास यहाँ पर देखो 5 5 0 0 7 7 ओके। अभी क्या है लास्ट रो एंड यहाँ पर भी 6 6 -7 -0 0 सेम आ गई। अब ये हमारे पास इक्वल किसके -a के इक्वल है, किसके इक्वल है -a के। तो हमें मालूम है ए ट्रांसपोज बराबर हमारे पास बराबर -1 के, किसके -1 के बराबर है, तो हमारे पास इसके सिमेट्रिक्स मैट्रिसेस है ओके। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी स्क्वायर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ओके। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया, सिंपल है, कोई भी हमारे पास मुझे लगता है ये लेंथी नहीं हो सकता ओके। तो सिंपल है, कंडीशन देख लो, कंडीशन मस्ट है। पॉइंट नंबर टू भी सेम ही है। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, सेम दोनों कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन देखो, कंडीशन लिखो, देखो नहीं लिखो। सिमेट्रिक्स की हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास है ए बराबर है ए ट्रांसपोज, और हमारे पास स्क्वायर सिमेट्रिक्स की हमारे पास क्या है, हमारे पास ए ट्रांसपोज बराबर है -a के ओके। अभी हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये लेट लेंगे कि ए हमारे पास मैट्रिसेस है ओके। बी भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये नहीं है हमारे पास। अगर यहाँ पर बी लोगे तो ये भी बी हो जाएगा, यहाँ पर भी बी हो जाएगा। जो हमारे पास जिस हमारे पास मैट्रिसेस जो मिली होगी ओके सही है, वही हम यहाँ रखेंगे। एक्स यहाँ पर होगी तो यहाँ पर भी एक्स आ जाएगी, सही है। ये मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर बी मैट्रिसेस आ गई तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूले सिमेट्रिक्स या स्क्वायर सिमेट्रिक्स की कंडीशन में क्या लिखेंगे, सही है। सर आपने तो ए लिखी है तो हम क्या है, यहाँ पर बी है तो हम कैसे करें, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर, बी यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना ओके। बाकी ट्रांसपोज वगैरह तो आप एलिमेंट्स की करते हो बाकी ओके। तो अभी सिंपल क्या करो, सबसे पहले ट्रांसपोज निकालोगे तो a पावर t। अभी सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कॉलम को कन्वर्ट करोगे फर्स्ट रो में 7 से 5 8, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में 5 5 -1 6, यहाँ पर 6, थर्ड कॉलम थर्ड रो 8 6 से -1। इन दोनों को आपस में देखोगे अगर ये इक्वल है तो हमारे पास सिमेट्रिक्स है, इन अदरवाइज हम स्क्वायर सिमेट्रिक्स पे चलेंगे। 7 7 5 5 8 8 5 5 -1 6 6 8 8 6 6 -1 तो हमारे पास ये कौन सी है, मीन बाय ए बराबर है ए ट्रांसपोज के, मीन बाय हमारे पास सिमेट्रिक्स है। सिंपल है ओके। कंडीशन लिखोगे, कंडीशन देखो सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई है वो हमारे पास होगा, सिंपल ओके। यही बताना है और कुछ भी नहीं। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3, तो अभी हमारे पास यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहले कंडीशन लिखो सिमेट्रिक्स ओके। तो हमारे पास किसके बराबर है, ए बराबर है ए ट्रांसपोज के बराबर है, और हमारे पास स्क्वायर सिमेट्रिक्स ओके। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज बराबर है -a के। सबसे पहले कंडीशन लिखनी है, उसके बाद आपको सोल्व करना है मैट्रिसेस ओके। अभी हम यहाँ पर लेट लेंगे, हमारे पास ये बराबर है a के ओके सही है। तो हम जो पॉइंट नंबर 4 करेंगे वो हम मैट्रिसेस b लेंगे, तो b यहाँ पर भी लेंगे तो यहाँ पर भी लेंगे ओके। तो मैंने यहाँ पर a ले लिया था तो इसलिए मैंने
ए यहाँ पर मैट्रिसेस लेट किया है। ओके, तो अभी हमारे पास सिंपल क्या है, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो मीन बाय ए पावर टी बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 0 -1 -3, सेकंड कॉलम सेकंड रो 1 0 5, थर्ड कॉलम थर्ड रो 3 5 एंड 0। ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इन दोनों को आपस में देखेंगे मैच हो रहा है, 0 0 माइनस यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो हमारे पास नहीं हो रहा। तो अभी सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिक्स तो ये नहीं होगी, इसके बाद हम माइनस कामन निकालेंगे। माइनस कामन अभी चेक करेंगे, ये तो सेम ही रहेगा। अभी ये क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, 0 सेम ही क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये 0। ओके, अभी हम सिंपल चेक करेंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, -1 -1 -3 -3 1 1 0 0 -5 3 3 5 5 0 0। तो हमें मालूम है कि ये हमारे पास बराबर किसके, -a के बराबर है। ओके, तो हमें क्या मालूम हुआ, यहाँ पर जो a ट्रांसपोज है वो बराबर किसके, -a के बराबर है। तो हमारे पास ये कौन सी कंडीशन हो जाए, कंडीशन हो गई स्क्वायर सिमेट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स, ओके मैट्रिक्स आप लिख सकते हो सिंपल। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर हो गया। ओके, अभी हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास क्या बोल रहा है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में देखो, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास 1 2 5 2 5 -7 5 -7 3। अभी सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद हम सिंपल सोल्व करेंगे। और हम आपके पास क्या है, जो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपके पास क्या है, जो 5 है वो आपका होमवर्क है। ओके, होमवर्क है, सही है, सेम ही है। सबसे पहले आप कंडीशन लिखोगे सिमेट्रिक स्क्वायर सिमेट्रिक्स की, उसके बाद आप क्या ट्रांसपोज निकालोगे। तो हमारे पास देखोगे ए मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है, तो सिमेट्रिक्स है। अगर ये नहीं हुआ तो माइनस जो ट्रांसपोज आपने निकाला उसमें माइनस कॉमन निकालोगे, वो बड़ा देखोगे कि ए मैट्रिसेस से कनेक्ट हो रहा है, बराबर है, तो हमारे पास वो स्क्वायर सिमेट्रिक्स है। बस सिंपल, सही। स्टेप भी 3 है। स्क्वायर सिमेट्रिक्स में हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद हम माइनस कॉमन निकालना है, 2 स्टेप। और हमारे पास सिमेट्रिक्स में तो हमारे पास एक क्या है, स्टेप है, वो क्या करना है, ट्रांसपोज बस निकालना है और कुछ भी नहीं करना। ओके, उसके बाद चेक करना है। ये हमारे आपके पास क्या है, 5 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 4 करेंगे, पॉइंट नंबर 4। अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पर बी लेंगे, तो हमारे पास ले रहे हैं कि बी मैट्रिक्स हमारे पास है। ओके, तो हमें सिमेट्रिक्स एंड स्क्वायर सिमेट्रिक्स में भी हम क्या करेंगे, बी लेंगे। ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास बी बराबर है बी ट्रांसपोज के। ओके, एंड स्क्वायर सिमेट्रिक्स हमारे पास किसके बराबर है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर हमारे पास क्या ए है, तो यहाँ पर भी, क्योंकि तीनों पॉइंट में आपने ए ही लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बी लेके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो हमारे पास हमें मालूम है बी ट्रांसपोज बराबर है -b के। ओके, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो हमें क्या है, b पावर में t। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज करो, 1 2 5, मीन बाय 1 फर्स्ट में, सेकंड में 2, थर्ड में। ओके, इसके बाद सेकंड कॉलम सेकंड रो, 2 फर्स्ट में, 5 सेकंड एंड थर्ड कॉलम थर्ड रो, 5 -7 3। ओके, आपस में चेक करो। सबसे पहले 1 1 2 2 5 5 2 2 5 5 -7 5 5 -7 3 3। तो हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है,
जो बी था हमारे पास मैट्रिसेस वो बराबर है बी ट्रांसपोज के। ओके, तो हमारे पास कौन सा है, ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ओके, सिमेट्रिक्स, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है और कुछ भी नहीं करना। ओके, बाकी जो आपके पास जो 5 है वो आपके पास लास्ट होमवर्क है। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। अगर अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट है सब्सक्राइब करो। ओके, एंड शेयर करो, सही है, एंड लाइक कमेंट मस्ट है करना।